क्या कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ, आत्मा को समझे बिना राग द्वेष को नहीं टाला जा सकेगा। यदि वस्तु को यथार्थ समझ ले तो राग द्वेष सहज ही टलने लगेंगे। प्रथम श्रद्धा में निर्विकारी अखंड की उपस्थिति हो जाने पर, श्रद्धा में उपस्थिति होना है मतलब क्या कि श्रद्धा में स्वीकृति हो जाने पर, और ऐसी दृढ़ स्वीकृति कि अब वो हटाए से हटे नहीं, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो सर्व बातों को यथार्थ रूप से जान लेता है। जितना भी जानने में आता है वो यथार्थ रूप से जानने में आता है, वस्तु का स्वरूप। अब ऐसा नहीं समझना कि कोई सम्यक दृष्टि है तो वो रस्सी को सांप नहीं समझ सकता, या सांप को रस्सी नहीं समझ सकता, या कुछ ABCD में गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कैसी बातें हैं कि ये अप्रयोजनभूत हैं। लेकिन जो उसके खुद के प्रयोजन से संबंधित बातें हैं उसमें वो अन्यथा नहीं जानेगा। आत्मा आत्मा पर ऐसा भेद विज्ञान वो यथार्थ करता है, इसमें कहीं भी भूल चूक नहीं होगी। भौतिक कार्यों में तो हो सकती है, भौतिक कार्यों में तो हो सकती है, लौकिक कार्यों में तो हो सकती है कि हाँ, दो को दो और दो 5 भी कह सकता है, हो सकता है 5 मान भी ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अप्रयोजन, जो उसका खुद का प्रयोजन है, जहाँ से उसकी प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, वहाँ वो गड़बड़ नहीं करेगा। वहाँ तो वो 2 और 2 4 ही कहेगा। समझ में आएगी बात? न समझते हुए भी यदि कोई कहे कि हम तो चित्त वृद्धि निरोध रूप ध्यान करते हैं। चित्त वृद्धि का मतलब होता है सब वस्तु ओर से निवृत्ति लेकर अपने में रमण करना। तो चित्त यानी अपना, वृत्ति यानी उसी में रमण करना, है ना। और चित्त वृत्ति निरोध रूप का मतलब होता है कि बाहर जो उपयोग भटक रहा है, हाँ, वो अंदर में, तो उनको उपयोग जो बाहर अटक रहा है उसका निरोध रूप हम ध्यान करते हैं, ठीक है ना। तो उसका ध्यान नीम के वृक्ष के मूर्तापूर्ण ध्यान के बराबर है। नीम का पेड़ क्या होता है? जैसे एक जगह खड़ा रहता है उसे तुम ध्यान कहोगे? एक जगह खड़े रहने का नाम ध्यान हो, एक जगह पड़े रहने का नाम ध्यान हो, ऐसे ही बैठे रहने का नाम ध्यान हो। तो फिर तो जितने ये पेड़ पौधे हैं सबको ध्यान अवस्था में मानना चाहिए। ध्यान अवस्था है ये ध्यान अवस्था नहीं है। तो कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध ध्यानम, वह तो नास्ति से बात हुई है। नास्ति का मतलब बाहर से उपयोग को हटाया है, ये नास्ति से है। लेकिन तूने बाहर से उपयोग हटाया और अपने अंदर में आया नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो रहेगा। यदि तू अपने में नहीं है इसका मतलब पर में है। सर्वज्ञ का कथन तो यह है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र, एक, जिसके अग्र भाग में एक ही है। अग्र का मतलब सबसे आगे उसने एक को रखा है, और एक कौन? मैं, है ना। उसका ध्यान करना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। बाकी सब तरफ से निरोध करना, रोकना, अपने में रहना, इसमें अस्थि से बात कही है। एक में चित्त को एकाग्र करना सो ध्यान है। आत्मा अखंड ज्ञानानंद स्वभावी है। उसके लक्ष्य में स्थिर होने पर राग दूर होकर भीतर स्थिरता हो जाती है और राग का नाश सहज में ही हो जाता है। इस प्रकार अस्थि और नास्ति दो ही करके अखंड स्वरूप हैं। अनंत काल तक यह बात सुनने को मिलनी कठिन है जो इस समय सार में स्पष्ट रूप से कही गई है। साक्षात सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु के मुख कमल से निकली हुई वाणी सुनकर, साक्षात सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु के मुख कमल से निकली हुई वाणी सुनकर श्री कुंद आचार्य देव ने चारित्र सहित अंतरंग दृष्टि से अनुभव की हुई बात जगत के सामने रख कर, है ना, साक्षात सर्वज्ञ के न्याय का अमृत बहाकर धर्म के झरने प्रवाहित किए हैं।
अनंत काल की भूख जिसे नाश करनी हो, उसे सत समागम से सुनकर अविकारी आत्मा को अखंड रूप से लक्ष्य में लेना चाहिए। कौन सी प्यास लगी है, कौन सी भूख लगी है? आनंद की भूख लगी है, अमृत की भूख लगी है, कि ये जन्म मरण रूपी जो दुख हैं उसको मिटाने की भूख लगी, अनंत सुख को पाने की भूख लगी है। तो जिसको ऐसी अनंत सुख को पाने की जो भूख है वो नाश करना हो, या जो क्षुधा का नाश करना हो। क्षुधा का नाश कैसे होता है? पेट भरने से। अपने में स्थिर। क्षुधा का नाश तो वो है कि जब आपको क्षुधा वेदन ही ना हो, क्षुधा हो ही नहीं, वो है क्षुधा का नाश। प्यास का नाश कैसे होता है? पानी पीने से। कि भाई जब आपको कभी भी प्यास लगे ही नहीं। कोई बात है भाभी? बात है कोई? अच्छा, है ना? तो प्यास का नाश एक ही तरीके से हो सकता है कि आपको प्यास लगे ही नहीं। ये नींद अगले दिन नहीं लगती, फिर अगले दिन तो ये लगता है कि जल्दी से फिर निकल जाए और फिर फटाफट। अरे कभी ना लगे, वो है प्यास का नाश। 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 दिन के लिए, 24 साल के लिए वो व्रत नियम संयम धरना, वो भूख प्यास का नाश नहीं है। वो एक जरिया हो सकता है कि आपको आत्मा में आने का अवकाश मिला है, टाइम मिला है ना? कि हम पर द्रव्यों में, पर चीज़ों में, संयोगों में, जो खाने बनाने में, पानी पीने में जो टाइम जा रहा था, वो अब अपने में आने का हमें समय मिला है। समझ में आया? डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। प्यास जब हम व्रत क्यों करते हैं? हमारा विकल्प बाहर नहीं जाए और हम उस समय में अंदर में रहें, इसलिए व्रत नियम संयम दिए जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, निषेध नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम उसी में ही क्या मान लेते हैं? धर्म मान लेते हैं। कल मेरा व्रत था और दिन कटे नहीं, तो क्या करा जाए? चलो मूवी देखने चल रहे हैं। ये व्रत है? अपनी गलती बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। मतलब जब मैं 9th 10th या 11th में रहे होंगे, तब हम क्या करते थे, ऐसे अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते थे और स्कूल की छुट्टी होती थी, पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं थी, मंदिर में रहते थे। अब मंदिर से फ्री हो जाते थे सुबह 10:30 11 बजे, और तब से लेकर और 3 बजे तक क्या करें? क्योंकि 3 बजे अपनी पूजन शुरू होनी है दोपहर की। अब क्या करें? समय ही नहीं कट रहा। मोबाइल थे नहीं, टीवी का इतना वो था नहीं शौक, चलो दोस्तों के साथ गप्पोबाजी करने, घूमने चलते हैं। अब आप ये बताओ, अनंत चतुर्दशी का जिस दिन व्रत है और उस दिन घूमने जा रहे हैं हम, खाएंगे कुछ नहीं, पिएंगे कुछ नहीं, गपास्टिक करने, तो ये व्रत होते हैं क्या? ये व्रत नियम संयम होते हैं कि घर पे पड़े रहना। आज तो अनंत चतुर्दशी, वो आज तो 14 का व्रत है, ऑफिस भी जाना नहीं है, चलो घर पे पड़े रहें। ये प्रमाद है, हिंसा है, हिंसा। तूने एक छोड़ा, दूसरा पकड़ लिया। समझ में आया? यदि आँख कान बंद कर लें तो क्या विकल्प रुक सकते हैं? तो भाई ये कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो, भीतर कौन है इस बात को समझे, ठीक है ना? तो ये आँख नाक मुंह की तरफ लक्ष्य ही ना जाए। सहज रूप से, जबरदस्ती आंख बंद करके, जबरदस्ती कान बंद करके, जबरदस्ती मुंह बंद करके गांधी जी के बंदर नहीं बनना है। अपने अंतर में जाने का लक्ष्य होगा तो ये पंचेंद्रिय अपने आप छूटते चले जाएंगे। पंचेंद्रिय में जो उपयोग रमण करता है वो अपने आप छूटता चला जाएगा। और जब वे बंद हुए ही हैं तो बंद करने नहीं पड़ते, बंद ही है ना। ये खुले क्यों कहे जाते हैं? जीव की अपेक्षा से कहे जाते हैं। हाँ, तो नहीं, जिस तीनों चीज करेंगे तो अपने अंदर में अपने, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हमने बाहर से तो गए, लक्ष्य अपनी तरफ होना चाहिए, तो बाहर से अपने आप छूटता चला जाएगा। और लक्ष्य अपनी तरफ है नहीं, और बाहर भी ऐसे बंद करके बैठे जाएं तो करेगा क्या? जाएगा कहाँ?
कल बहनश्री के वचनामृत में आया 32 नंबर बोल में, वो कहती हैं कि साधक अवस्था की बात है कि भैया ये शुभ अशुभ परिणाम तेरे हैं और तू उन्हें हीन करने जाएगा, अपनी तरफ लक्ष्य हुआ नहीं और उनको हीन करने, हीन का मतलब उनका अभाव करने जाएगा, तो या तो शून्य हो जाएगा या जड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भाव तो होंगे ही होंगे। तेरा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? अपनी तरफ होना चाहिए। तो ये शुभाशुभ भाव अपने आप विलय को प्राप्त होते चले जाएंगे। समय जी में ही 73 नंबर गाथा में आता है, स्थित लीन निज में ही रखूं, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। समझ में आया? और बंद तो है, ये जड़ी तो है, खुले थोड़ी हैं। खुले भी किस अपेक्षा से कहे जाते हैं कि जीव है तो खुले हैं, वरना आँख नाक कान ये सब तो मुर्दे के भी हैं। वो काम करते हैं, ये काम तभी करते हैं जब जीव है। करते क्या है? निमित्त अपेक्षा से कथन है, ऐसा साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीवों को भी तो इंद्रियों के चिन्ह नहीं है। उनके तो ना आँख है, ना नाक है, ना कान है, ना रस है, केवल स्पर्शन इंद्रिय है। उनका है क्या? तो इसका मतलब ये कि उनका ध्यान चल रहा है, एकाग्र चिंता निरोधम है वो। पर घर परिवार की भी चिंता नहीं है उनको, तो घर परिवार ही कैसे है ही नहीं चिंता घर परिवार की, फिर क्या मान लें? उनके तो व्रत नियम लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, अपने में नहीं है भाई, अपने में। तो क्या उन्हें राग द्वेष नहीं है? भाई उनको तो अनंत मूर्ता के विकलता विद्यमान है। अनंत मूर्ता है। अनंत मूर्ता मतलब मिथ्यात्व समझ लो, मोह। अनंत मोह है, अनंत मोह। हमारे पास तो अवकाश है, हमारे पास तो चांस है कि हम सुधर जाएं। उनके पास तो चांस ही नहीं है। अगर इंद्रियों की अपेक्षा से बात करें तो चांस ही नहीं है सुधरने का। कैसे सुधरेंगे? दयादान करेंगे, वृत्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, कैसे करेंगे? चांस ही नहीं है सुधरने का। हमारे पास अपने अंदर जाने का चांस है, असंगी पंचेंद्रियों को तो चांस ही नहीं है। आत्मा अपने अनंत गुण पर्यायों का पिंड है। पिंड है का माने क्या? कल पहले भी बताया कि ऐसा पिंड नहीं कि रुपए थैली में रुपए रखे हों, या थैली में अनाज की थैली में 20 अनाज 20 विभिन्न प्रकार के अन्न रखे हों। ऐसा एक में एक पना नहीं है। घन है, सॉलिड है, सब तरफ से, हाँ सब तरफ से द्रव्य गुण पर्याय हैं। अनंत गुण पर्यायों का पिंड है। पहले उसे यथार्थ जाने और जानने के बाद राग से दूर रहकर स्वभाव में एकाग्र हो जाए तो संकल्प विकल्प की आकुलता सहज ही टल जाती है। सत्य के लक्ष्य से असत टलता है। असत का मतलब राग द्वेष। राग द्वेष को असत क्यों बोला? क्योंकि ये अभाव हो जाने वाले हैं। क्या हो जाने वाले हैं? अभाव हो जाने वाले, मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा पर से भिन्न है और यह जाने बिना परमार्थतः निश्चय से ये राग दूर होता नहीं है। एकांत में जाकर अपनी कल्पना से माने कि मुझे तो संसार का राग नहीं है, विकल्प नहीं है, परंतु परमार्थ से आंतरिक अभिप्राय में तो राग द्वेष घटा नहीं है, तो भाई इसके परिणाम स्वरूप तो वह जीव क्या हो जाएगा? मूढ़ हो जाएगा। समझ में आया? शुभ अशुभ परिणाम को भगाने का कार्य नहीं करना, इस राग द्वेष को भगाने का कार्य करना। जब हमें अपना भान होगा। हाँ, अपना भान होगा। आत्मा का निर्विकल्प निरावलंबी सहज स्वरूप समझे बिना जैन साधु होकर कषाय की इतनी मंदता की कि अगर कोई जला भी दे तो उनकी आँख का पोर भी लाल होता नहीं है। इतनी कषाय की मंदता है। फिर भी एक भव भी कम नहीं हुआ है, धर्म नहीं हुआ है। क्योंकि क्या भान है कि मैं सहन करता हूँ, ये 22 परिचय सहने वाला मैं हूँ। ये पंच ये समझा नहीं है ना, स्वरूप ही नहीं समझा, स्वरूप समझा नहीं है। निर्विकल्प
निर्विकल्प का मतलब क्या कि मैं इस चीज़ को भी जानूं, इस चीज़ को भी जानूं, इसको भी जानूं। ये वो वाले विकल्पों की तो बात ही नहीं है, घर परिवार दुकान वाले विकल्पों की तो बात नहीं है, शरीर की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है जानने संबंधी विकल्प की, उस विकल्प से भी वो परे है। एक को जानने वाली बात है ना, एक को जानने की भी बात विकल्प रूप से नहीं है, भाई एक निर्विकल्प रूप से है। को जान लेंगे तो हाँ, निर्विकल्पता आई रहेगी। बिल्कुल स्वाभाविक पहले राग द्वेष पर लक्ष्य न करते हुए स्वाभाविक अस्थि वस्तु त्रिकाल में क्या है यह जानना चाहिए। उसको जाने बिना ही राग आदि का अभाव चाहता है, इसलिए नास्ति पक्ष नहीं हो सकता। अस्थि और नास्ति दोनों एक साथ चलती हैं। हम राग को भगाने जाएं और स्वयं की अस्थि स्वीकार ना करें तो तीन काल में भी संभव नहीं है, और स्वयं की अस्थि स्वीकार करें और राग की नास्ति ना हो तो यह भी तीन काल में संभव नहीं है। यह तो बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आ सकता, ऐसा मत मानो। भाई तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारी तो समझ में आती ही नहीं है। इतने शब्द कठिन कठिन हैं, है ना। निर्विकल्प, निर्विकार, सहज स्वरूप क्या होता है? भाई ऐसी बातें मत करो। जो बात सत्य है, त्रिकाल में सत्य है, अनंत काल में कभी सुनी नहीं, यह बात ऐसी है। सत्य भी तो इन्हीं बातों में ही छुपा है। समझ में आया? अब अनादिकाल से हमें किसी चीज़ की, अब देखो जो बरसों पुरानी जंग लगी लोहा होता है ना, जंग लगा लोहा, उसको दोबारा से लोहे में परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन, बहुत मेहनत लगती है उसमें। और जो अभी 2 4 5 ज़रा सी जंग लगी हो, रेगमाल से घिसा, चमक गया, समझ में आया? तो ये तो बात ऐसी है, अनंत काल से कभी सुनी नहीं और अपनी ही बात सुनी नहीं है, इसलिए कठिन भाषित होती है नहीं। तेरी महिमा बताकर तेरी ही लोरियां गाई हैं। माँ का कर्तव्य निभा रहे हैं। ये माँ का कर्तव्य क्या होता है? माँ का कर्तव्य अपने बच्चे को पुचकारती है, दुलारती है ना, अपने में जाने की प्रेरणा देती है। ये है माँ। मेरा पुत्र बड़ा सयाना है, चौकी पर बैठकर नहा रहा है। माँ के घर जाएगा, खाजा जलेबी खाएगा। ऐसे गीत बालक को सुनाने के लिए माता प्रशंसा करते हुए गाती है, किंतु तुझे अनादि की नींद में से जागृत करने के लिए जो सर्वज्ञ भगवान गीत गाते हैं कि तू तो आत्मा चिदानंद प्रभु है, पर के अधीन नहीं है, तू तीनों काल में स्वाधीन है। यह तो तेरे स्वभाव रूप धर्म की जागृति के गीत हैं। अनंत काल से तू अपने को ही नहीं पहचान रहा है। गुण गुणी के भेद के विचार में या फिर शुभ राग में अटका पड़ा है, तब धर्म कहाँ से हो सकता है? ये उस बच्चे के लिए बात है जो आने की तरफ उत्सुक तो है, लेकिन सच्चा मार्ग उसे मिला नहीं है। अशुभ को पाप मान रहा है और शुभ की तरफ मुड़ा है। ये उस बच्चे की बात है। उसी को समझाया जाएगा कि तू शुभ भाव में धर्म मत मान, और जो अशुभ की भूमि पे खड़ा है उससे कहोगे कि शुभ में धर्म मत मान, तो वो तो शुभ वैसे ही नहीं करता, वो क्या छोड़ेगा शुभ? पहली छुटाया है। भाई किसी चीज़ को छोड़ने की बात किससे कही जाए? जो उसके पास हो उसी से तो कहोगे। नहीं समझ में आ गई बात? किसी के घर में सोने का एक कतरा भी नहीं और उससे तू कहे कि सोना मत खरीदना। अरे जब है ही नहीं, वो सोना मत बेचना, अब है ही नहीं तो वो बेचे क्या? समझ में आ गई बात? वो बेचे क्या जब सोना है ही नहीं? तो भैया शुभ छोड़ने की बात उसी से कहेंगे ना जो कम से कम शुभ की भूमि पे खड़ा हुआ है। तो उससे कहते हैं भाई ये शुभ ही है, इसमें धर्म मत मान। समझ में आया? हाँ, जो दृष्टि, तो जो अशुभ कार्य में है उसको भी यही उपदेश देंगे कि दृष्टि तुझे उस पर नहीं रखनी है। तू अपना कार्य करेगा तो ये शुभ दुम दबा के तेरे पीछे दौड़ा चला आएगा। इस 7वीं गाथा में यह बताया गया है
हैं। इस 7वीं गाथा में यह बताया गया है कि परमार्थ स्वरूप का आत्मा में अभेद अनुभव कैसा है, यह बात तो उसे नहीं समझने वाले अनेक कुतर्कों से शंका उठाते हैं, है ना। जिसे कोटि प्राप्त हुई है माने कि जिसे उल्टी मान्यता जिसके अंदर में बैठ गई, चाहे वो देव कुगुरु कुशास्त्र के माध्यम से, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो कुतर्क करते हैं, कुतर्क। भगवान कुछ देते नहीं है। तो यहाँ तो देखो कितनी सारी चीज़ें, वो भगवान की पूजा करता था, उसके घर बन गए, महल बन गए। समझ में आया। यहाँ आचार्य कुंद ने त्रिलोक नायक तीर्थंकर भगवान के पास से जो सनातन सत्य प्राप्त किया है, भगवान सिमंदर की दिव्य देशना सुनकर वो यहाँ पर जब आए तो उसे जगत के समक्ष प्रकट किया कि प्रत्येक वस्तु पर से भिन्न और स्वयं से अभिन्न है। एक रूप माने अभिन्न है। आत्मा के कोई गुण भिन्न नहीं हैं। तीनों काल की पर्यायों को अभेद करके अंतरंग के अनुभव द्वारा कहते हैं कि ज्ञानी को दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, अर्थात वे भिन्न भिन्न नहीं, है ना, अर्थात वे भिन्न भिन्न नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कहते कि दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, सब अखंड रूप से वहाँ विद्यमान है। इसलिए ये कहा जाता है कि दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, है ना, भिन्न भिन्न नहीं है, वे संपूर्ण द्रव्य स्वरूप में समा जाते हैं। दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर्य अस्तित्व द्रव्यत्व इत्यादि समस्त गुण वस्तु स्वरूप में एक हैं, तथापि कार्य रूप से कथनचित भिन्न हैं। आंख देखती है कि आप देखते हो? आंख देखती है कि आप देखते हो? आंख नहीं देखती, आंख नहीं देखती, पक्का नहीं देखती। सोच के बताओ, पक्का नहीं देखती आंख। कहा जाएगा, दोनों बातें समझेंगे। आंख निमित्त, वही सही है ना, आंख निमित्त है, ठीक है ना। लौकिक की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, समझाने की दृष्टांत की अपेक्षा से। जैसे ये भिन्न गुण भिन्न भिन्न ये कहा है ना कि अभिन्न है, तो गुणों के नाम कैसे दिए? तो आँख नाक, शरीर किससे बनता है? आँख नाक कान, है ना, ये स्पर्श, इन सब 5 इंद्रियों से मिलकर ही तो शरीर बना है, शरीर बनता है। तो ये 5 इंद्रियां शरीर हैं या 5 अलग अलग इंद्रियां शरीर हैं? आंख अलग कर दो तो शरीर खत्म हो जाएगा क्या? शरीर तो रहेगा, लेकिन अगर ये 5 इंद्रियां अलग अलग पड़ी हुई हैं तो शरीर की संज्ञा प्राप्त नहीं है। शरीर की संज्ञा प्राप्त उसी को है जब ये इंद्रियों के साथ है। समझ में आया? तो ऐसे ही जो जीव है वो उसमें अनंत गुण है, लेकिन वो अखंड रूप से विद्यमान है, एक भी गुण अलग नहीं होता, है ना। अब ये दृष्टांत एक देश होता है, आँख तो अलग हो सकती है शरीर से, हो सकती है ना, लेकिन जो वो अलग होगी क्या वो आँख कहलाएगी? कहने को आप कह सकते हो, लेकिन वो आँख का कार्य करेगी नहीं, है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र श्रद्धा वीर अस्तित्व द्रव्यत्व इत्यादि समस्त गुण वस्तु स्वरूप से एक हैं, तथापि कार्य रूप से कथनचित भिन्न है। जैसे कि श्रद्धा का कार्य प्रतीति करना है, ज्ञान जानना है, आनंद का कार्य आह्लाद का अनुभव करना है, दर्शन का कार्य सामान्य प्रतिभास है, अस्तित्व का कार्य होने रूप है, ज्ञान द्वारा समस्त गुण भिन्न भिन्न और किंचित एक रूप हैं ऐसा ज्ञात होता है। समस्त गुणों का आनंद भिन्न भिन्न है, तथापि उन सब गुणों का एक रूप कैसे है, यह समझकर एकत्व को लक्ष्य में लेने की यह बात है। दोबारा पढ़ूं, समझाया? समझ में आया? देखो सुनो, ये कहते हैं कि दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर्य अस्तित्व द्रव्यत्व ये समस्त क्या है? गुण हैं। और किस में विद्यमान है? मेरे में विद्यमान है ना। और उन जो गुण हैं अलग अलग नहीं है, ये वस्तु रूप से एक है।
ठीक है। तथापि फिर भी कार्य रूप से, मतलब इनका फंक्शन अलग अलग है। ज्ञान का कार्य जानना है, सुख का कार्य आह्लाद पैदा करना है, आह्लाद करना है ना। चारित्र का कार्य रमणता है, श्रद्धा का कार्य विश्वास करना है। तो इस तरीके से द्रव्यत्व का कार्य वो परिणमन रूप होना है, द्रव्यत्व का कार्य वो परिणमन रूप रहना है। अस्तित्व का कार्य सत्ता रूप रहना है ना। इस तरीके से ज्ञान द्वारा समस्त गुण भिन्न भिन्न और किंचित एक रूप हैं। देखो, किंचित भिन्न, किंचित अभिन्न, कथंचित भिन्न, कथंचित अभिन्न। क्या किंचित लिखा है ना यहाँ पर? नहीं, फिर से बताना। ज्ञान द्वारा समस्त गुण भिन्न भिन्न और किंचित एक रूप ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा लगता है कि ये गुण भिन्न भिन्न भी हैं और कुछ कुछ मिले हुए भी हैं, एक रूप में है। अब इसको ऐसे समझो, अगर सिद्धांत की अपेक्षा से बात करें, हाँ, कि सब गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, अखंड रूप से विद्यमान रहते हैं, कार्य सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे है। और अगर हम उसमें नए की अपेक्षा से या की बात करें, प्रमाण की अपेक्षा से बात करें, तो कथंचित भिन्न और कथंचित अभिन्न है। कथंचित भिन्न कैसे हैं कि सबका कार्य अलग अलग है, और कथंचित अभिन्न कैसे हैं कि अखंड रूप से हैं। एक है तो दूसरा होगा ही होगा, दर्शन है तो ज्ञान होगा ही होगा, चारित्र होगा ही होगा, सुख होगा ही होगा, वीर्य होगा ही होगा, अस्तित्व होगी ही होगी। कार्य से की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, संज्ञा की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, सबका नाम अलग अलग है ना। प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। समस्त गुणों का आनंद भिन्न भिन्न है, तथापि उन सब गुणों का एक रूप कैसे है? तो कहते हैं कि इसी बात को तो समझना है और इसे समझकर एकत्व को लक्ष्य में लेने की यह बात है। इस समझने की विधि के अतिरिक्त तीन काल में और तीन लोक में कोई और उपाय नहीं है। एक होए त्रय काल माँ परमारथ को पंथ, प्रेरे है परमार्थ को सो व्यवहार संबंध। ये श्रीमद जी ने कहा है तो अपने आत्मसिद्धि शास्त्र में 36 नंबर की गाथा। एक होए त्रय काल में, यानी तीन काल में एक ही कारण है, बाकी कोई और कारण नहीं है। परमार्थ को पंथ माने परमार्थ का पंथ एक ही है। प्रेरे व परमार्थ को, और जो उस परमार्थ को प्रेरित करता है, जो बताता है, उसका नाम है व्यवहार। तत्व में अविरोध रूप समझ पूर्वक जो निर्मल ज्ञान है, वही पुण्य पाप रहित अविकारी स्वरूप में स्थिर रहने को प्रेरित करता है। वह ज्ञान का स्थिरता रूप व्यवहार ज्ञानी को स्वीकार है। इस प्रकार स्वरूप को समझकर एक बार तो अंतरंग में लक्ष्य कर ले। उसमें विकार तो क्या, परंतु गुण गुणी की भिन्नता भी नहीं है। वर्तमान में ऐसे पूर्ण निर्मल स्वभाव का अनुभव करते हुए वस्तु में जो अनंत गुण हैं वे किंचित अभिन्न और गुणों के स्वभाव भेद से भिन्न हैं। किंचित का मतलब कुछ हैं कुछ नहीं, या कभी हैं कभी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कथंचित एक अपेक्षा से भिन्न है और एक अपेक्षा से अभिन्न है, ऐसी बात है। एक स्वभाव रूप से अनुभव में आने पर दर्शन ज्ञान चारित्र के भिन्न भिन्न प्रकार अनुभव में आते नहीं हैं। साधक दशा में अनुभव एकमात्र अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा का होता है और उसी में अनंत गुण समा जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अनंत गुणों का अनुभव, अनंत गुणों का कोई अलग अलग अनुभव नहीं होता, एक ही साथ। हाँ, चारित्र कैसा लगा साहब, वीर्य कैसा लगा, उसका अनुभव कैसा हुआ, अनुभव एक ही का होगा, सभी का एक साथ अनुभव होगा। आनंद का अनुभव, बस एक ही आनंद का अनुभव होता है और उसी में सारे गुण समाहित हो जाते हैं। सुख तो आत्मा में ही है,
उसकी जगह लोग बाहरी पदार्थों में सुख मानते हैं, लेकिन वह तो कल्पना मात्र है। यह मकान ठीक है, लड़के बच्चे अच्छे हैं, स्त्री अच्छी है, प्रतिष्ठा भी अच्छी है इत्यादि कल्पना करके सुख मान रखा है। यद्यपि सुख अंतरंग में है, किंतु उससे विपरीत पर निमित्त में सुख मान रखा है। अज्ञानी ने भ्रम के वशीभूत होकर सुख की कल्पना कर ली है। लोग जैसा कहते हैं वैसा वह मान लेता है। बाह्य अनुकूलता में सुख सुविधा समझकर अज्ञानी सुख मान लेता है। उस विकार के लक्ष्य को और उसके स्वामित्व को छोड़कर मेरा अनंत सुख मुझ में है और वह मुझसे ही है। मुझ में अनंत गुणों का अनंत सुख है। इस प्रकार ज्ञानी अपने गुण को अखंड द्रव्य में समाविष्ट करके अनंत आनंद का अनुभव करता है। यद्यपि निम्न दशा में प्रकट आनंद अल्प है, किंतु वह लक्ष्य में पूर्ण है। समझ में आया? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, विभुत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, अगुरु लघुत्व, प्रभुत्व, जीवत्व, चेतनत्व इत्यादि समस्त गुणों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, तथापि वस्तु एक रूप है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि आपने इतने सारे गुणों का नाम लिया तो क्या ज़रूरत है? जब एक आत्मा को ही जानना है तो हम इन अनंत गुणों को जानने की आवश्यकता क्या है? तो सुन, जब तू लौकिक में किसी वस्तु को खरीदने जाता है या कोई चीज़ को ग्रहण करने जाता है तो उसकी महिमा कैसे चेक करता है? कि सपोज़ आपने कपड़ा खरीदना है तो हर चीज़ देखोगे ना कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, कहीं कोई साठ तो नहीं निकली है, रेशम का है, सूती है, जरी का कैसा बना है। समझ में आया? जूट का तो जूट का है, किस प्रयोजन से है, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें देखता है ना। और कितने क्या करने के लिए? एकमात्र उस कपड़े को खरीदने के लिए। दृष्टि तेरी किस पर है? उसकी कॉस्ट पर है या उसके टेक्सचर पर है या उसकी क्वालिटी पर है? कि दृष्टि तो एकमात्र कपड़े खरीदने पर है, लेकिन हम उसकी फैसला कैसे करते हैं कि ये मेरे लायक है या नहीं है? कि उसकी सारी चीज़ों से देखकर हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये मेरे लायक है या नहीं है। ऐसे ही जब ये सारी शक्तियाँ और गुण मुझे बताए जाते हैं तो मुझे ये निर्णय करने में आसानी होती है कि मेरा स्वरूप कैसा है और मुझे अपनी तरफ आने का अवकाश मिलता है, चांस मिलता है कि हाँ ये मेरा स्वरूप है। अपनी महिमा आती है तो रुचि जागृत होती है कि देखो मेरे में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व है ना। और इन सब का फंक्शन अगर मुझे पता हो तो मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर ऐसे अनंत गुण विद्यमान हैं। कितना कार्य होता है मेरे अंदर, एक फैक्ट्री है पूरी। मन के शुभ भाव से कुछ छूटकर स्वभाव का लक्ष्य करने पर बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं रहते, उस दशा को अनुभव कहा जाता है। अनुभव माने जब अपने में स्थिरता हुई, उसका नाम अनुभव है। और स्थिरता के काल में आत्म संबंधी विकल्प की मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ये विकल्प भी नहीं है। ऐसे एक रूप अनुभव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद नहीं है। सम्यक दर्शन, चारित्र, ज्ञान ये सब पर्याय हैं। उस पर्याय के भेद पर लक्ष्य जाना सो व्यवहार है। उस भेद के लक्ष्य से निर्मलता होती नहीं। समय सार की एक एक गाथा अपूर्व है। अनंत काल में आत्मा इस वस्तु स्वभाव को नहीं समझ सका, किंतु उसे समझने के लिए अनंत काल की आवश्यकता होती नहीं है। समझ में आया? कितनी देर में आत्मा समझ में आ सकता है? लगे तो 1 मिनट भी लग सकता है, नहीं लगे तो अनंत काल में निकलेगा। 1 मिनट में तो अनंत समय निकल गया, असंख्यात समय। एक समय में आत्मा समझ में आता है, एक समय में। रुचि होनी चाहिए, रुचि। अज्ञान में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत कर दिया, किंतु स्वाधीन आत्म प्रतीति करके मुक्त होने में
अधिक काल की आवश्यकता होती नहीं। अनंत भव का अंत करने वाली बात को भगवान कुंद कुंद जगत के समक्ष स्पष्ट प्रकट करते हैं कि विकार और गुण के प्रकार के भेद से रहित मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसी दृष्टि के द्वारा अखंड स्वभाव की श्रद्धा करना ही मोक्ष का व्यवहार को समझाने के लिए, अन्य पदार्थों से आत्मा को पृथक दिखाने के लिए कथन की अपेक्षा से गुण गुणी का भेद करता है। किंतु भाई वस्तु को अखंड ज्ञायक रूप में देखने पर उसके अनंत गुण एक रूप अनुभव में आते हैं, उसमें विकल्प नहीं है, बुद्धिपूर्वक विकल्प का ध्यान भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा का बल प्रथम ही धर्म का उपाय है और वही मुक्ति का कारण है। ओम नमः सत्य।